श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दतिया मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी, जिस कथा का हम आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में आज की जो कथा थी बहुत ही जानकारियों से भरपूर और रोमांचक थी, इसलिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर सुने। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बेलपत्रिका, समी पत्रिका और कनेर के पुष्प का बहुत ही एक नया उपाय बताया है, जिससे हमारे जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। और साथ में ही गुरुजी ने के द्वारा बताया गया जो हम कल के दिन किस चीज़ का दान करें, उसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और साथ में आज की कथा में गुरुजी ने जो भी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के बारे में जो भी जानकारी दी है, हम उसे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो संपूर्ण कथा का रास्ता आपको एक छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। कुछ लोगों का कहना है कि शिव महापुराण में चप्पल जूते पहन करके नहीं आना चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा कि कथा में हम चप्पल जूते तो भले ही पहन कर आए, लेकिन हमें कथा में कभी भी अहंकार को पहन करके नहीं आना चाहिए। अहंकार में हमें कभी भी कथा सुनने के लिए नहीं आना चाहिए। कथा की दूसरी जानकारी, जो व्यक्ति चलकर शिव मंदिर में जाता है या फिर शिव महापुराण की कथा में जाता है, किसी तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए जाता है, वह अपने जीवन काल में कभी भी किसी के कंधों पर बोझ नहीं बनता है। कथा की तीसरी जानकारी, सोलनी चौहान का गुरुजी ने पत्र पढ़ा जो खंडवा मध्य प्रदेश से आई थी। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके गले में कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, लेकिन मैंने आपकी कथा सुनी और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया और बाबा से विनती कर दी। बाबा, डॉक्टर कहते हैं कि ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, बाबा आप चाहो तो कैंसर को भी ठीक कर सकते हो। बाबा कृपा करो कि मेरे पिताजी मेरे बेटे की शादी में आ सकें। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, और मेरे पिताजी का जो कैंसर है वह ठीक हो गया और मेरे पिताजी मेरे बेटे की शादी में भी आए। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की चौथी जानकारी, एक गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा दतिया से लाई थी। ज्योतराना दतिया से आई, बोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, मेरी बेटी 4 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाती थी। गुरुजी, मैंने बेटी से कहा कि शिव मंदिर में जाया करो और एक लोटा चढ़ाया कर। बेटी ने कहा, माँ अगर शिव मंदिर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, पढ़ी लिखी ये भी मंदिर में जा रही है, लोग मजाक करेंगे। मैंने कहा, बेटी लोगों को मजाक करने दो, लेकिन तू शिव मंदिर जाया कर। गुरुजी, मेरी बेटी ने शिव मंदिर में जाना शुरू किया और गुरुजी मैंने पशुपति व्रत किया और तीसरे व्रत में मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरी बेटी को इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण कर देना। मेरी बेटी को परीक्षा में पास होने के लिए 110 अंक चाहिए थे, लेकिन मेरी बेटी के 109 अंक आए। मेरी बेटी का नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया। मेरी बेटी बहुत रोई और कहा, माँ बाबा से प्रार्थना करो ना मेरी नौकरी लग जाए। मैंने कहा, बेटी मैं नहीं, तुम खुद जाकर मंदिर में बाबा से विनय करो। और बाबा की कृपा से गुरुजी मेरी बेटी का जो टीचर के पद पर सिलेक्शन हो गया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 5वीं जानकारी, प्रेम में और भ्रम में बहुत अंतर होता है। प्रेम हमें भगवान के करीब लाता है और जो भ्रम होता है हमें भगवान से दूर करता है। प्रेम हमारे परिवार को जोड़ता है और भ्रम हमारे परिवार को तोड़ता है। कथा की 6वीं जानकारी, कल्पना गुप्ता जी का पत्र लेकर आई। गुरुजी, मैं आपकी कथा कथा से 2019 से जुड़ी हुई। गुरुजी, मेरे बेटे की जान बाबा ने बचाई है। एक दिन मेरे बेटे को रात में अचानक पेट में बहुत भयानक दर्द हुआ। हमने झांसी में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके लीवर में फोड़ा हो गया है, जो कि 180 mm का है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से कहा कि हमें ऑपरेशन के लिए 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। हम दवाई लेकर डॉक्टर से घर आ गए। हमने दवाई को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेकर खाना शुरू किया और गुरुजी हमने शिवजी पर बेटे के हाथ से जल चढ़वाते और उसका वहीं मंदिर में बिठाकर उसको आचमन करा देते। जब हम 7 दिन के बाद जांच के लिए गए तो पता चला कि उसके लीवर का जो फोड़ा वो ठीक हो गया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 7वीं जानकारी, मानवी शिवपुरी से पत्र लेकर आई जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। गुरुजी, मेरा पत्र जरूर पढ़ना। गुरुजी, मैं 1 लोटा जल बाबा पर चढ़ाती और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा हम 20 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारा मकान अपना कब होगा। गुरुजी, मेरे पापा की इतनी समर्था नहीं है, कृपा करो गुरुजी, हमारा भी अपना मकान बन जाए। गुरुजी, 20 साल के बाद बाबा की कृपा से हमारा खुद का मकान हो गया है। और गुरुजी, आपको मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप तो बहुत दोगले हो। आप छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में सब जगह में 7 दिन की कथा करते हो, लेकिन जब भी हमारे मध्य प्रदेश में करते हो तो 5 ही दिन की करते हो। तो इस पत्र को पढ़कर गुरुजी को खूब हंसी आई।
कथा की 8वीं जानकारी, हम अपने जीवन में संकल्प लेते हैं कि हम ये व्रत करेंगे, सावन के महीने में हम शिव पर ये चीज़ 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, 108 चीज़ ये चढ़ाएंगे, सावन में हम ये दान करेंगे या हम ये नहीं खाएंगे। तो हमें एक संकल्प यह भी लेना चाहिए कि हम पूरे सावन के महीने में कभी भी अहंकार में आकर किसी की निंदा नहीं करेंगे। कथा की 8वीं जानकारी, यदि आपके जीवन में मान लो कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, किसी भी तरह से हो, चाहे धन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की हो, कोई बीमारी आ जाए या किसी भी तरह की कोई तकलीफ आ जाए, आपने सबके सामने सब जगह पर जाकर देख लिया और कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपको एक सरल सा उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक समी पत्र लेना है और एक कनेर का फूल लेना है और 1 लोटा जल शिव को प्रदोष के दिन अर्पित करना शुरू कर देना है। आप 2 या 3 प्रदोष करके ही देखिए तो बाबा आपको हर समस्या से बाहर अवश्य निकालेगा। इसलिए यह आज की कथा का एम बद गुरुजी द्वारा बताया गया एक नया उपाय था जो बहुत ही आसान है। यह उपाय अवश्य करें। कथा की 10वीं जानकारी, शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें अगर यदि कोई कहे कि 10 लीटर 20 लीटर या 50 लीटर दूध की आवश्यकता होती है, तो ये ऐसा नहीं है। यदि हम देसी गाय के दूध की 1 चम्मच से भी आधी चम्मच में से भी 1 बूंद अगर हम जल के लोटे में मिलाकर शिव को चढ़ा देते हैं तो शिव उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमें शिव पर दूध हमेशा देसी गाय का ही चढ़ाना चाहिए, कोई थैली का या पाउडर वाला दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कथा की 11वीं जानकारी, आज के समय में 2 चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल चली गई हैं, एक तो चेहरे की हंसी और दूसरा परिवार की खुशी। कथा की 12वीं जानकारी, अंजनी देवी उत्तर प्रदेश से पत्र लेकर आई। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुजी, मेरी बहू के साथ शादी को कई साल हो गए थे लेकिन उसे संतान नहीं थी। जांच करवाई तो पता चला कि उसके बच्चेदानी में गांठ है और डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बच्चेदानी में गांठ है, गर्भ नहीं ठहर सकता। गुरुजी मेरी नंद के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा सुनी और आपका सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। मेरी बहू का गर्भ ठहर गया, लेकिन जब मेरी बहू के गर्भ का 5वां महीना चल रहा था वो पेट के बल सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टरों से जांच में पता चला कि बच्चा खराब हो गया है, इसे रखना ठीक नहीं है, इसकी सफाई करवा दो। लेकिन गुरुजी हमने बच्चे को डॉक्टर से कहा कि हम बच्चा रखना है, हम सफाई नहीं कराएंगे। हमने बाबा पर विश्वास किया और शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाकर बहू को पिलाना शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को दंडवत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद दिया। कथा की 13वीं जानकारी, जहाँ पर भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वहाँ पर शिव की दृष्टि अवश्य पड़ती है। कथा की 13वीं जानकारी, शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं। कथा की 14वीं जानकारी, 6 मनुष्यों को मरे तुल्य बताया गया है। जो शिव की निंदा करता है, शिव की निंदा सुनता है, भगवत किसी भी पुराण की निंदा करता है, किसी भगवत भजन की निंदा करता है, शंकर के शिवालय की निंदा करता है, किसी संत ब्राह्मण की निंदा करता है तो उसे मृत्यु तुल्य बताया गया है। कथा की 15वीं जानकारी, कल सावन के अधिक मास का जो 12 अगस्त का जो दान रहेगा, जो गुरुजी के द्वारा जो सावन के अधिक मास की दान की लिस्ट निकाली गई थी उसके अनुसार कल का दान रहेगा स्त्री का सुहाग की सामग्री। अब जो भी सुहाग की सामग्री है वे किसी भी, जैसे मंदिर में कोई पंडित है उसकी स्त्री को भी दे, पंडितानी को भी दे सकते हो, मंदिर में दे सकते हो, किसी भी आप सुहागन को कल के दिन श्रृंगार की जो सामग्री है अवश्य दान करें। कथा की 16वीं जानकारी, यदि आपने अभी तक गुरुजी द्वारा बताया गया सावन के अधिक मास का यह उपाय 5 दीपक वाला उपाय नहीं किया तो आज शाम को, आज भी एकादशी तिथि है और कल भी एकादशी तिथि ही रहेगी, इसलिए आप ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करें क्योंकि यह केवल सावन के अधिक मास में ही कर सकते हैं और अभी भी सावन का अधिक मास है वो 19 वर्षों के बाद आया, अगला कब आएगा ये तो आप सोच ही सकते हो। इसलिए आप अभी ये आखिरी मौका है, आप ये 5 दीपक अवश्य जलाएं। ये 5 दीपक आप अब कब जला सकते हो, आज ये 5 दीपक आप आज की शाम में भी, आज रात को भी जला सकते हो प्रदोष काल में, और कल भी जला सकते हो और 13 तारीख को प्रदोष के दिन जला सकते हो, 14 तारीख को शिवरात्रि है उसके दिन उस दिन भी जला सकते हो और 16 तारीख की अमावस्या के दिन भी आप ये जला सकते हैं। ये आखिरी मौका है, इसलिए आज अगर अभी तक आपने दीपक नहीं जलाए हैं तो अवश्य जलाएं। अगर आप इन सभी तिथियों में नहीं जला सकते तो एक दिन तो अवश्य ही जलाएं। आपको क्या करना है, 5 घी के दीपक लेने हैं, आपको देसी गाय के घी का ही दीपक लीजिए जहाँ तक हो सके, और उसमें लंबी बाती का प्रयोग करके उन 5 दीपकों को अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करके आपको अपने घर के बाहर दरवाजे पर रख देना है, घर के बाहर रख देना है। इसलिए यह उपाय आप अवश्य करें। अगर आपके
ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं आएगी, आपके घर में कभी भी बड़ी रोग या बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी जरा से भी उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।